एग्जाम में अक्सर हम लोगों को क्या होता है कि एरर्स देखते ही दिमाग कांप जाता है कि कॉमन एरर्स कैसे निकालें। एरर्स एक पार्ट होता है जो हम लोगों को बनाना चाहिए, और एरर्स बनाने से आपके दिमाग खुलते हैं। जब आप कॉमन एरर्स बनाओगे ना तो आपका माइंड, आपका दिमाग बिल्कुल तरह तरह से खुल जाएगा और आप बनाओगे। सबसे पहला काम करना क्या, मेरे साथ आपको बनाना है, एरर्स मेरे साथ आपको सोल्व करना है, और साथ साथ लाइक करके कमेंट करना है कि पहला का आंसर बी, दूसरा का सी। मेरे साथ करोगे ना आपको अच्छा लगेगा। देखते हैं करके कैसे, एक एक क्वेश्चन आराम से लिया हूं, आराम से बनाऊंगा, और सारे बच्चे को कमेंट करना और लाइक करना है ताकि मुझे अच्छा लगे, और हर बच्चे का कमेंट मैं पढ़ूंगा। सुबह के 6 बजे आपके सामने दिखा रहा हूं, एक एक बच्चा सुबह 6 बजे दिख रहा है। तो हर चीज, द मिनिस्ट्री इज डिवाइडेड ऑन द लैंग्वेज इशू नो एरर। एसएससी सीजीएल का ये सब क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, ये बार बार रिपीट होगा। सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएसएल में सर एग्जाम पूछेगा। तो एग्जाम का जो सीरीज दे रहा हूं मैं, इस सीरीज को भूलना मत। हर दिन सुबह 6 बजे मैं आ रहा हूं आपको सिखाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। तो आप सीखने का प्रयास करेंगे, हर बच्चा सीखेगा। तो देखिए क्या लिखा, द मिनिस्ट्री इज डिवाइडेड ऑन द लैंग्वेज इशू। मिनिस्ट्री जो है डिवाइड, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको लिखवा रहा हूं, उंगलियों पर गिन लो। मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट, है ना, टीम, काउंसिल, सोसाइटी, ये सब सारे वर्ड्स जो हैं, अगर यूनाइट है, ये सब मिले क्या है, यूनाइट, एक है तो हमेशा सिंगुलर होगा, इज रहेगा। लेकिन जहां पे डिवाइड है, डिवाइड का मतलब होता है बटा होना। तो जब कोई चीज बटा हुआ हो, डिवाइडेड हो, तो उसे प्लूरल कहते हैं। तो मिनिस्ट्री हो, पार्लियामेंट हो, ठीक है, मिनिस्ट्री हो, पार्लियामेंट हो, सोसाइटी हो, कंट्री हो, ये सब ऐसे वर्ड हैं कि सबका मत अगर यूनाइट है तो इज, और डिवाइड है तो आर। यूनाइट है तो इज, डिवाइड है तो आर। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे इज के स्थान पे आर का प्रयोग किया जाना चाहिए था। तो यहां पे आर का प्रयोग होगा, यानी आंसर इज बी। कितने बच्चों का आंसर बी था? अच्छा, आपका आंसर बी था, बिल्कुल सही आंसर। आपका भी सही है, आपका भी सही है, बिल्कुल सही आंसर। जो बच्चा बी सोचा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलूं, बनाओगे मेरे साथ? चलो देखो आंसर बी। अब यहां पे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री। अब ये भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे सीजीएल के टीयर 1 में, टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम आपके पास होता है, तो आप सोल्व करोगे, फटाफट क्वेश्चन सोल्व करोगे। फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री, फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री, फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री। तो ध्यान देना, राम इज, राम एंड श्याम आर, ठीक है, राम डज, राम एंड श्याम डू। तो यहां पे फायर एक नाउन हो गया और वाटर एक नाउन हो गया, तो यहां पे डज नॉट होगा या डू नॉट होगा। आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, बिल्कुल सही आंसर। बहुत बच्चों का, बहुत बच्चों ने यहां पे सोचा था, आपने सोचा था ना, बिल्कुल सही आंसर है। तो जल्दी से लाइक कर दो फटाफट, और जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर करके पढ़ो, मजा आ जाएगा, क्योंकि सीखोगे। यह क्लास पढ़ाने वाला नहीं है, सिखाने वाला है। जल्दी से करने का प्रयास करो। अब यहां देखो, मोहन एज वेल एज सोहन आर गिल्टी। मोहन एज वेल एज सोहन, मोहन हो गया, सोहन हो गया, तो आर तो लगेगा ना। अब सुनो, दुनिया का कोई नाउन, दुनिया का कोई नाउन जो एज वेल एज से जुड़ा हो, क्योंकि लिख लो इसको कहीं जरूरत पड़े तो। जब कोई भी 2 नाउन, यह भी नाउन है, यह भी नाउन है, तो जब कोई भी 2 नाउन एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, बिसाइड्स, विथ, एक्सेप्ट्स एंड नॉट से जुड़ा हो। फिर कहा, फिर सुन लो, जब कोई भी 2 नाउन एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, बिसाइड्स से जुड़ा हो, तो आने वाला वर्ब, आने वाला वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार होगा। तो पहला वाला नाउन है मोहन, तो मोहन के अनुसार यहां पे आर होगा या इज होगा? जल्दी बोलो, मोहन के अनुसार आर होगा कि इज होगा? तो यहां पे इज का प्रयोग होना चाहिए था। अब बोलो, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नो न्यूज आर गुड न्यूज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नो न्यूज आर गुड न्यूज। अब देखो, आपने सुना होगा न्यूज, न्यूज जिसके अंत में एस लगा होता है, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे इनिंग्स हो, चाहे न्यूज हो, ये सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं। तो न्यूज के साथ आर नहीं, इज का प्रयोग किया जाएगा। मेरे दोस्त, मैं ही हेल्प कर रहा हूं,
आपसे पूछ नहीं रहा हूं, आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। हर बच्चे सीखेगा इंग्लिश तभी तो आगे बढ़ेगा, तो हर बच्चे को सिखाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आप बनाओगे, वीना एंड नॉट यू हैव वॉन द प्राइज। जल्दी से फटाफट, यहाँ पे आपको बनाना है वीना, वीना वाला क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे, वीना एंड नॉट यू हैव वॉन द प्राइज। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट बनाएंगे इसका आंसर जल्दी से, मुझे भरोसा है। तब तक मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद एक इंफॉर्मेशन दे दूं आप सबको, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन आप सबको दे दूं, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। सबसे पहले अगर आपको स्पोकन सीखना है, आप चाहते हो स्पोकन सीखना, तो मेरा एक रेड बुक नाम का किताब आता है, रेड बुक, सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश रेड बुक। कहां मिलेगा सर? अमेजोन पे, अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिलेगा। गिव 5 स्टार रेटिंग करो इसको, बहुत बड़ी किताब है रेड बुक के नाम से। यह किताब हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 किताब है। यह किताब आपको मिलेगा रेड बुक के नाम से। हिंदुस्तान का बच्चा सीखेगा स्पोकन इंग्लिश किताब। एलो बुक, एलो बुक का नाम आपने सुना भी होगा। वोकैबुलरी का पूरे मार्केट में कोई किताब नहीं है, मात्र एक किताब है वोकैब का, जो आपको जाना जाता है एलो बुक के नाम से। तो एलो बुक और रेड बुक 2 किताब हो गया, ये 2 किताब आपको चाहिए ही चाहिए। तीसरा, टेलीग्राम जो पढ़ाता हूं टेलीग्राम पे डाल देता हूं, इसको फॉलो जरूर करिए। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का जमाना है, लेकिन डांस आप दूसरे का देखते हो, धर्मेंद्र सर का देखो। इंस्टाग्राम पे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ने का प्रयास करो। हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, तो पढ़ने का प्रयास करो इंस्टाग्राम पे, इसको फॉलो जरूर करिए आप, ठीक है। अगला है फेसबुक पे फॉलो करिए, यहाँ बच्चों लाखों जुड़े हैं। यही किताब में दिखा रहा था, कल ही लॉन्च हुआ है, मास्टरिंग इंग्लिश स्पोकन एंड रिटन स्ट्रक्चर्स। यह स्ट्रक्चर की बुक है हिंदू, इसमें 400 प्लस स्ट्रक्चर है। यह किताब स्पोकन प्लस राइटिंग का, इससे बढ़िया कोई किताब नहीं है। यह किताब अमूल्य है, हर कीमत पे खरीदो, क्योंकि डीएसएल पर पहला किताब है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर यह लॉन्च किया गया है किताब। अमेजॉन फ्लिपकार्ट में मिल रहा है, और डीएसएल पे कॉल करो वहां भी मिल जाएगा आपको। अब हर किताब डीएसएल किताब पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यह किताब आपको चाहिए ही चाहिए। हर किताब डीएसएल का बुक्स चाहिए तो 50% डिस्काउंट। इसके साथ साथ डीएसएल इंग्लिश ऐप, इस ऐप में ट्रांसलेशन है, ऐप में न्यूज है, इस ऐप में ट्रांसलेशन है, डिक्शनरी है, सब कुछ है, तो यह किताब आपको चाहिए ही चाहिए। और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, डीएसएल इंग्लिश ऐप, ये 2 ऐप इंग्लिश सिखाने वाला ऐप है। इससे बढ़िया कोई ऐप नहीं, कोई ऐप डाउनलोड मत करो। इंग्लिश सीखना है तो क्रांतिकारी ऐप और डीएसएल इंग्लिश ऐप, इससे बढ़िया कोई ऐप नहीं। बैच है तूफानी, ये बैच का नाम ही रखा हूं तूफानी बैच, मतलब बिल्कुल तूफानी बनोगे, जबरदस्त बनोगे। यह बैच हिंदुस्तान का नंबर 1 तूफानी बैच है, कोई भी सीख सकता है इंग्लिश। यह बैच बेसिक से पढ़ा रहा हूं, अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बैच चलने वाला है तूफानी बैच। इसके साथ फोन नंबर देख लो, किसी बच्चे को दिक्कत होना इस नंबर पे कॉल करो, जहां कहीं भी दिक्कत है ये नंबर अपने पास रख लो, इस नंबर पे कॉल करो। कोई परेशानी हो इस नंबर पे कॉल करो, जहां भी दिक्कत हो व्हाट्सएप करो, कॉल करो, कहीं कोई दिक्कत हो धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं, इस नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, आपके साथ में हूं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग थे और 5 देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 5 में थे, आपसे कहा था, पूछने को कहा था आपसे, और आपने बनाया होगा। चलिए 5 देखते हैं, यही था, वीना एंड नॉट यू हैव वॉन द प्राइज। फिर सुन लीजिए, दुनिया का कोई दो नाउन, वीना है और एक देखिए कौन है, यू है। जब कोई 2 नाउन एंड नॉट से जुड़ा है, अभी कहा था बिसाइड्स, दुनिया का कोई नाउन एज विद 2 नाउन एज वेल एज एंड नॉट, टुगेदर विथ बिसाइड्स से जुड़ा हो। फिर सुन लो बेटा, जब कोई भी 2 नाउन एंड नॉट, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, एक्सेप्ट्स से जुड़ा हो, तो आने वाला वर्ब पहले वाला नाउन के अनुसार होगा। तो वीना के अनुसार यहाँ पे हैव नहीं, हैज का प्रयोग होना चाहिए था, जो कि सीजीएल में बार बार रिपीटेड होता है। एंड नॉट, बिसाइड्स, ये सब पूछा जाता है, इस पे फोकस करिएगा। अगला है, नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी हैज, है ना, surreptitiously टेकन योर फोटोग्राफ्स एंड सेंट देम। देखिए क्वेश्चन पढ़ करके छठा का जवाब क्या देंगे आप सब लोग, छठा नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब देंगे, जवाब दिए फटाफट। नॉट जॉन, फटाफट, नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स, नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स, नहीं तो जॉन और उसका दोस्त, बट मैरी हैज surreptitiously,
मतलब अंधविश्वासी टेकन योर फोटोग्राफ्स एंड सेंड देम। तो इसमें सेंटेंस में कभी कभी नो एरर भी होता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। देयर इज नो एरर, देयर इज नो एरर, यहां पे कोई गलती नहीं है। साथ में आ जाइए द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, इंट्रोड्यूसिंग यहां आवश्यकता हुआ है। द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेस टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स आर रिवोल्यूशनरी। बताइए इसमें क्या आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 7, द आइडिया ऑफ। तो ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट, फटाफट जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आंसर हो सकता है इसका? सारे बच्चे मिलकर जवाब दीजिए, सारे बच्चे मिल करके जवाब दीजिए। बड़ा स्लो, बड़ा प्यार से पढ़ा रहा हूं आपको, आराम आराम से। बच्चा कमेंट करो क्या आंसर हो सकता है इसका। एक एक बच्चा कमेंट करो, मुझे बताओ। यस, गुड। तो पहला है द आइडिया ऑफ। तो ध्यान देना, कोई दुनिया का कोई नाउन जिसमें ऑफ नाम का प्रीपोजिशन लगा हो तो वह वर्ड हो जाता है सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे इज का प्रयोग किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी में, आंसर हो जाएगा डी में, जैसा कि सब बच्चे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है नाइदर रजनी, नाइदर रजनी नॉर रागिनी वर। तो नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर कोई दो नाउन जुड़ा हो तो आने वाला जो वर्ब होता है वो सेकंड नाउन के अनुसार होता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे रागिनी के अनुसार वर नहीं वाज का प्रयोग होना चाहिए था, ठीक है। बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं जी, फटाफट बच्चे जवाब दो, कमेंट करो, लाइक करो फटाफट जल्दी से। मुझे लाइक करो, अच्छा लगता है, हर बच्चा लाइक करेगा। सुबह 6 बजे मैं दे रहा हूं आप सबके लिए, नया बच्चा स्टार्ट कर रहा हूं, वो ध्यान दो। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज। देखिए ऑफ से पहले, ऑफ से पहले क्या दिया? सम एंड सब्सटेंस। तो सम एंड सब्सटेंस, ये सम एंड सब्सटेंस एक वर्ड है, जैसे बोलते हो ना ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरियज, है ना। तो क्राउन एंड ग्लोरी, तो ये सब हो जाता है सिंगुलर। तो यहाँ पे आर के स्थान पे इज का प्रयोग होगा। द सम एंड सब्सटेंस कुल मिलाकर ऑफ हिज पोएम इज अ फॉलोज, ठीक है। अगला वर्ड कहता है नाइदर माई सिस्टर। ध्यान दीजिए फिर जुड़ गया नाइदर। तो नाइदर माई सिस्टर, नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर। तो नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो माई ब्रदर हो गया रियल का सब्जेक्ट। तो इसके अनुसार जो वर्ब होगा वो आर नहीं इज होगा। नाइदर माई सिस्टर, ना तो मेरी बहन, नॉर माई ब्रदर, ना ही मेरा भाई, इज इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस, दूसरे घर में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा सीजीएल। ये देखो मैं फैक्ट दे रहा हूं, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट बार बार एग्जाम में पूछेगा, बार बार रिपीट होगा। तो आप मिस मत करना इस क्वेश्चन को, हराना मत, अपने आप को जूझना, जूझते रहना और सीखने का प्रयास करो। आपसे बेहतर किसी का नहीं होगा। हर दिन आ रहा हूं अब ऐसे सीजीएल पैटर्न पर, कंप्लीट क्लास चल रहा है सुबह के 6 बजे। दोस्तों को जोड़ लो, मिल के पढ़ना है और आगे बढ़ना है, आगे सीखना है। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, वन ऑफ द, ध्यान देना ऑफ द के बाद, ध्यान कोई भी ऑफ द हो, सम ऑफ दी, ऑल ऑफ दी, मोस्ट ऑफ दी, नन ऑफ दी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। फिर सुन लो, सम ऑफ दी, वन ऑफ दी, ऑल ऑफ दी, नन ऑफ दी, सम ऑफ दी, मोस्ट ऑफ दी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। तो यहाँ पे बॉय नहीं, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय नहीं, बॉयज, ठीक है। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास। तो 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ जो आंसर हो जाएगा वन ऑफ दी के बाद यहाँ पे टॉलेस्ट बॉय नहीं बॉयज का प्रयोग किया जाना चाहिए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप बनाओगे फटाफट, आप बनाओगे, नहीं तो मेरे साथ सीखना सब लोग जल्दी से। फटाफट, ईच गर्ल्स डज नॉट लाइक टू रीड नॉवेल्स, फटाफट जल्दी से जवाब दो इसका, फटाफट जवाब दो जल्दी से फटाफट, कम ऑन। आपसे पूछ रहा हूं मैं, यस आपका ध्यान कहां है? यस यू प्लीज, ध्यान इधर देखो, मेरी आंखों में देखो, अभी जवाब दो, ध्यान दो, उंगली पे गिनो। ईच बोलो मेरे साथ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, आजीवन सिंगुलर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आजीवन सिंगुलर,
और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर, आने वाला नाउन भी सिंगुलर। ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद आने वाला नाउन आजीवन सिंगुलर और आने वाला वर्ब आजीवन सिंगुलर। बात पकड़ में आया? तो ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर। तो ईच गर्ल डज नॉट, बिल्कुल सही है। तो ईच गर्ल्स नहीं, ईच गर्ल होना चाहिए था। आज हमने दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 जवाब। माय मदर डू नॉट, माय मदर तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये तो लॉलीपॉप है, ये तो हलवा है, कौनो बना देगा, इसको कोई भी बना देगा। नहीं, देखो गौर से, तो माय मदर सिंगुलर है ना, तो डू लगेगा कि डज लगेगा? ओ माय गॉड, तो माय मदर डज नॉट कम टू लर्न फॉर सिंगिंग, तो मदर डू नॉट नहीं, डज नॉट का प्रयोग होगा। मैं दोस्त, कहां हो तुम्हारा ध्यान? तो माय फ्रेंड, माय मदर, माय फादर सिंगुलर है, तो डू नॉट नहीं, डज नॉट होगा। मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, अब ध्यान देना, मेनी के बाद अब तुम बनाओ पहले फटाफट, अब मैं चुप रहूंगा। मेनी के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल, लेकिन मेनी के साथ अगर ए लग जाए, हाँ बताओ क्या होगा? मेनी के बाद ध्यान देना कॉन्सेप्ट, मेनी प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल, लेकिन मेनी के साथ अगर ए आ जाए तो वर्ब जो है ए हो जाएगा सिंगुलर, तो यहां पे हो जाएगा हैज। ठीक है, मेनी नाउन, मेनी के बाद, लेकिन मेनी बहुतों में से एक, बहुतों में से एक, तो यहां चाहिए था मेनी स्टूडेंट्स हैज पास्ड द ITI एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर इज सम कंट्रोवर्सी बिटवीन द नाटोज ग्रुप। अब बताइए, क्वेश्चन 15 लास्ट है, क्या बताएंगे इसका आंसर जल्दी से? मैं शांत हूं। देयर इज सम, सबसे पहले ध्यान दो, SOME सम, सम के बाद नाउन, सिंगुलर भी आता है प्लूरल भी आता है। प्लूरल सिंगुलर तब आता है जब अनकाउंटेबल हो, प्लूरल तब आता है जब काउंटेबल हो। तो सम के बाद काउंटेबल कंट्रोवर्सी बिटवीन नाटोज दिया है, तो इसका मतलब इज नहीं आर, चूंकि देयर ना इज लेता है ना आर लेता है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ बॉय, ठीक है, देयर आर बॉयज, बॉयज होगा तो आर लगेगा, बॉय होगा तो इज लगेगा। तो देयर आर सम कंट्रोवर्सी बिटवीन नाटोज ग्रुप, तो नाटोज बहुत सारे ग्रुप की बात हो रहा है, तो इस तरह से। तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस आपको दिया। अब आपको कंप्लीट रूप से एसएससी, अच्छा 16 भी दिया है। ओ माय गॉड, सम लैंड हैव बीन परचेज फॉर द स्पेशल, है ना, इकोनॉमिक जोन सेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बताइए इसका तो 16 भी दे दिया, बताइए इसका। तो सम लैंड, अब देखिए सम लैंड चूंकि अनकाउंटेबल है, सेम क्वेश्चन है, तो हैव नहीं हैज, तो सम लैंड हैज बीन परचेज्ड, सम तो मोस्ट 15 नहीं मोस्ट 16 हो गया यहाँ पे। आगे देखते हैं और भी दिया क्या, नहीं दिया, कोई बात नहीं। ये फोन नंबर दिया गया है, तो इस नंबर पे आपको क्या करना है, कॉल करना है। ध्यान दो, अगर आप इंग्लिश बढ़िया से पढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश स्ट्रांग कर लें, आप चाहते हो इंग्लिश 0 लेवल से स्ट्रांग हो जाए, तो आपके लिए फोन नंबर है, उनके लिए जिनको भी इंग्लिश चाहिए सीखना, लिखना, पढ़ना, बोलना, एग्जाम पास करना, CGL, SSC, MTS, एयरफोर्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो आपको क्लास करना है, तो एक बार अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो। इंग्लिश को पढ़ाया जाता है DSL में, DSL 15 साल से कोचिंग है, एक ब्रांड बन चुका है। पढ़ो तो ब्रांड से पढ़ो, उल्लू पुल्लू मत पढ़ो, फालतू मत पढ़ो, पढ़ो तो बढ़िया जगह पढ़ो। तो इस तरह से जो करो बढ़िया काम करो, DSL में पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। तो फोन नंबर दिया जा रहा है आप सबको, ये नंबर अपने पास सेव कर लें, इससे बढ़िया कोई नंबर नहीं है आगे बढ़ने के लिए। अब देखो तूफानी इंग्लिश बैच, बैच का नाम है तूफानी इंग्लिश बैच, इस बैच को अपने पास सेव कर लें। क्रांतिकारी है, प्ले स्टोर पे जाइए, क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड करिए, DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिए और इस कर करके पढ़ने का प्रयास करें। सारे किताब पे डिस्काउंट है, इस बैच को सेव करें। कोई दिक्कत हो तो कॉल करें, एक बार में फोन नहीं उठाता है, दोबारा कॉल करता है, एक बार में जी नहीं भरता, मिलके देख मुड़ के देख मुझे दोबारा, एक बार में कॉल न लगता हो दोबारा करो, तिबारा करो, चौबारा करो, कॉल करते रहो जब तक फोन नहीं उठाता है, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। मिलते हैं फिर कल सुबह के 6 बजे, रात को 9 बजे, भूलना मत। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
दोस्तों के साथ आना सुबह 6 बजे, रात को 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर।